नंबर की जो प्रोग्रामिंग है वो 01 ऑलमोस्ट सब पूरे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में डला रहता है। ठीक है, एक नंबर होगा तो एक नंबर पे स्लॉट पे रहेगा तो सबको वो अपने आप बचता रहेगा या और आउट गोइंग की फैसिलिटी भी लेती रहेगी, मिलती रहेगी। ठीक है, तो हम एक नंबर पे ना रख के उसको 2 3 4 5 कोई भी स्लॉट उसको असाइन करके उसका पोर्ट नंबर प्रोग्रामिंग में हम यूज कर सकते हैं। सिर्फ कहानी क्या है कि आपके पास एक सीओ लाइन हो, चाहे 4 हो चाहे 10 हो, बट वो डिफाइन आपने किस नंबर किस बेस पे करनी है, पोर्ट नंबर बेस पे कि कौन सी लाइन हमने किस पोर्ट पे डाली है। तो वो पोर्ट नंबर आपको याद रखना पड़ेगा कि ये नंबर मेरा इस पोर्ट पे है, ये नंबर मेरा इस पोर्ट पे है, ये नंबर मेरा इस पोर्ट पे है। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो जिस नंबर को आपने जिस भी नंबर की पावर देनी है तो वो पोर्ट नंबर आपको याद होना चाहिए। उस हिसाब से वो जितने मर्जी नंबर कंसोल कर लो, सिर्फ पोर्ट नंबर आपको याद होना चाहिए कि कौन सा नंबर मेरा किस पोर्ट पे है। ठीक है, और कुछ कौन सा लैंडलाइन सीओ ही था ना सर, वो इसलिए था, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। एक्चुअल में क्या होता है, नॉर्मली मान लो आपके पास एक ही लैंडलाइन नंबर है, ठीक है सर, बाकी आपके पास नहीं है। एक लैंडलाइन नंबर जब भी मशीन में आप इन करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट नंबर पोर्ट पे ही लैंड होता है, मतलब असाइन होता है मशीन के अंदर। एक नंबर उसको हमने 3 नंबर पे क्यों लाया? नॉर्मली जैसे आपने जोड़ा, मान लो सीओ लाइन जोड़ा मशीन पे, ठीक है, एक ही नंबर है आपके पास, तो नॉर्मली मशीन ने उसको कहाँ डायरेक्ट किया? एक नंबर पे। ठीक है, अब हम उसको एक नंबर से हमारे को हटाना पड़ेगा। वो क्यों हटाना पड़ेगा? बिकॉज जो फर्स्ट नंबर का स्लॉट होगा उसका जो पोर्ट नंबर होगा वो 01 ही होगा। और 01 जहां भी आप प्रोग्रामिंग पे जाओगे, चाहे इनकमिंग की प्रोग्रामिंग पे जाओगे चाहे आउटगोइंग की प्रोग्रामिंग पे जाओगे, वहां पे 01 ऑलरेडी असाइन रहते हैं सभी पोर्टों पे। तो उससे क्या 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 नुकसान होगा कि जैसे मान लो उस नंबर पे किसी ने कॉल कर दिया तो आपके जितने भी 01 के मतलब उस पोर्ट पे नंबर लगे होंगे वो सब जगह बजना शुरू हो जाएगा। इसलिए उसको बाय डिफॉल्ट एक से हम हटा के उसका जो आपका पोर्ट है वो चेंज कर देंगे, 2 पे डाल देंगे या 3 पे डाल देंगे, उसको आप कहीं भी असाइन करके फिर उस 3 नंबर चाहे आप 2 पे रखो, वो कोई ऐसा इशू नहीं है, 2 3 4 मतलब उसके बाद उसको आप कहीं भी रखो, फिर उसके हिसाब से आप प्रोग्रामिंग करो। 2 पे होगा तो वहां पे आपका 02 पोर्ट नंबर हो गया, आगे इनकमिंग के लिए वहां पे आप 02 डालोगे, 03 3 पे होगा तो 3 डालोगे। हाँ जी, जैसे 03 पे डाल दिया मेन लाइन नंबर, ओके, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट एसएलटी हम 03 पे जुड़ा होगा उसमें तो वो भी बच जाएगा जाके। नहीं, वो तो आप अगर असाइन करोगे 03, अब 03 तो एसएलटी का पोर्ट नंबर अपना है, ठीक है, सीओ का पोर्ट नंबर अपना है, सीक्वेंस भले ही सेम हो सकता है क्योंकि वो भी 1 2 3 से शुरू होगा और सीक्वेंस तो एक से ही शुरू होगा ना। एसएलटी का भी अपना पोर्ट होगा, मान लो आप बोल रहे हैं कि 03 एसएलटी का पोर्ट है, उस पर तभी बजेगा अगर आप उसको जब आप उसको मतलब मैनेज करोगे ना ट्रंक बंडल के नीचे, उस पर बाय डिफॉल्ट 01 रहता है, उस पर जब आप 03 डालोगे तो ही बजेगा, अदरवाइज नहीं बजेगा। 03 इसलिए जो आपका सीओ का पोर्ट नंबर है, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है एसएलटी पे कौन से पोर्ट पे आप डाल रहे हो। एसएलटी पे किसी भी पोर्ट पे डाल दो, अगर आप उसके आगे ओजी ट्रंक बंडल पे अगर आप 03 मतलब 1 की जगह 3 कर दोगे तो ही वो फैसिलिटी उसको मिल पाएगी, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट 01 रहेगा तो नहीं मिलेगी। ठीक है, और कुछ? जीरो की जगह आप चेंज भी कर सकते हैं, मतलब वो इसके जो अपना कीज रहते हैं वो वैसे तो बाय मतलब मशीन पे बाय डिफॉल्ट डले आते हैं जो स्पेशल कोड्स होते हैं। ठीक है, जैसे जीरो होगा, जैसे मैंने जीरो बोला तो जीरो किस चीज के लिए यूज होगा कि आपका मेन लाइन लेने के लिए जीरो होगा। वो अगर आपने चेंज करना है कई जगह, जैसे 9 मतलब 9 से भी होता है, कई जगह 1 से भी होता है, वो आपके ऊपर है, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। बट ऐसा है कि जीरो नॉर्मली ठीक रहते हैं यूज करने के लिए, याद भी रहते हैं सीक्वेंस में, मतलब नॉर्मली जीरो रहते हैं, उसको चेंज करना चाहो आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर मतलब आपको लगता है कि ये जीरो से मेन लाइन नहीं आना चाहिए तो वो स्पेशल जो अपना स्पेशल कीज होती हैं वहाँ पे जीरो की जगह जहाँ पे जीरो होगा, मान लो जीरो अपना मेन लाइन लेने के लिए वहाँ पे आगे लिखा होगा जीरो, तो जीरो को आप चेंज कर दो, उसमें कोई भी की डाल दो, 9 डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो,
जो वहाँ पे सेव हो जाएगी ना स्पेशल कीज में 9 होगा, तो बाद में आपको जब वो एक बार सेव हो गया तो 0 से हट के वो 9 पे शिफ्ट हो जाएगा। 9 जब तक प्रेस नहीं करोगे मेन लाइन आपको नहीं मिलेगा। सर 0 से तो मेन लाइन पे आ जाते हैं, लेकिन जो मेन लाइन वाला फोन जो फोन को पार्टी प्राप्त है कि वो किसी और लाइन पे जा सकता है, मेन लाइन पे आ सकता है। जैसे कैसा? जैसे सर एक एसएलटी है, उसको परमिट कर दिया जाए कि वो मेन लाइन से आके बात कर सकता है, तो फिर वो 0 से वो कर सकता है, लेकिन वो किसी और को फॉरवर्ड करना चाहे उसका भी 0 पोजीशन हो तो फिर 0 इस्तेमाल नहीं कर सकता है। नहीं, अगले को 0 तब तक मिलेगा ही नहीं ना जब तक एंगेज रहेगा, बिजी बताएगा वो दैट आपके। आप मैं समझ गया आपका बात। आपके क्या है कि मान लो 0 डायल करके आपने फोन लगा दिए, कहीं आप बात कर रहे हो, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि भी अगला बंदा कोई यूज करे, या वो तब तक यूज नहीं कर पाएगा जब तक आपसे रिलीज नहीं होगा। वो 0 डायल करेगा जरूर, डायलिंग भी मिलेगी उसको, बट वहाँ पे वो बिजी बताएगा। जब तक आपका कॉल ड्रॉप नहीं होता, आपका वर्क पूरा नहीं होता, आपकी टॉक पूरी नहीं होती, तब तक वहाँ पे 0 पे मेन लाइन उनको नहीं मिलेगा, बिजी रहेगा। तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा क्या? हाँ जी, वो कॉल फॉरवर्ड हो जाएगा। हाँ फॉरवर्ड हो जाएगा, हाँ फॉरवर्ड हो जाएगा। और कुछ? सर दो जो लैंडलाइन नंबर आ रहा है उसके लिए एक कंसोल फोन यूज कर सकते हैं या उसके लिए 2 अलग अलग फोन चाहिए कंपल्सरी? नहीं, फोन का तो इसमें लेना देना है ही नहीं, वो इसलिए नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका लैंडलाइन नंबर है, लैंडलाइन नंबर आपने कुछ नहीं किया, आपने वो किसी भी फोन पे नहीं दिया ना, कहाँ दिया? तो मशीन के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब फोन तो कोई भी असाइन कर दो, आप एसएलटी कर दो, डीकेबी कर दो, वो आपके ऊपर है, आप किसको परमिशन देते हैं। फोन चाहे डीकेबी लगाओ, चाहे वहाँ पे एसएलटी लगाओ, चाहे जो जैसा मर्जी फोन लगाओ, वो तो मतलब एसएलटी के पोर्ट को देंगे तो वो एसएलटी फोन पे भी 0 डायलिंग मिल जाएगी, डीकेबी के फोन को देंगे तो डीकेबी के फोन पे भी 0 डायलिंग मिल जाएगी। फोन से उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो रिलेशन है सिर्फ आपकी प्रोग्रामिंग का, आप कौन सी चीज को कहाँ प्रोग्राम कर रहे हो। एसएलटी पे दे रहे हो तो एसएलटी पे भी 0 डायलिंग मिल जाएगी, डीकेपी पे दे रहे हो तो डीकेपी भी 0 डायलिंग मिल जाएगी। उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा फोन लगाना पड़ेगा। सर ये हम पूछना चाह रहे थे कि जो जैसे एक मेरे पास फोन है, डीकेपी फोन है, और मेरे पास 2 लैंडलाइन का नंबर आया है, तो दोनों उस पे करवा सकते हैं, मतलब दोनों उस पे रिंग होगा कि नहीं होगा? आप दोनों की लैंडिंग एक जगह चाहना चाहते हो? Yes. वही बोल रहे हो ना, दोनों की लैंडिंग एक जगह हो जाएगी, ठीक है, उसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, पर बात आप एक टाइम पे एक ही नंबर पे कर पाओगे। फोन आएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब उधर बिजी जाएगा या कुछ ऐसा होगा, उनको मतलब पता लगेगा कि बेल जा रहा है और आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगा, उस बेस पे वो मैनेज करना आपका काम है। अगर आपको पता है कि मेरे 2 नंबर मैंने एक जगह लैंड करा रखे हैं, तो उसके जो मेंबर है एक आधा बढ़ा दो। मतलब सर यदि हम एक नंबर से बात कर रहे हैं और दूसरे नंबर पे कॉल आ रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, तीसरा जो हम सबऑर्डिनेट नंबर दिए हैं उस पे जा सकता है कॉल? वो अपने आप जाएगा, वो जो दूसरे नंबर का जो प्रोग्रामिंग होगा ना वो चलता रहेगा। मान लो पहला नंबर आपने दिया, एक डीकेपी है आपके पास, ठीक है, पहले नंबर का लैंडिंग आपने बोला कि भी इस डीकेपी पे सबसे पहले बजना चाहिए, जो दूसरा लैंडलाइन नंबर है उसमें भी आपने यही परमिशन दी कि भी सबसे पहले यही बजे, यही, ठीक है। अब मान लो एक नंबर से कॉल आया, आपने उठा लिया, आप बात कर रहे हो उस पर, ठीक है, और किसी ने और ने दूसरे नंबर पे फोन कर दिया, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि भाई कॉल आ रहा है दूसरे नंबर पे, वो बिजी नहीं बताएगा, वो जो मतलब कर रहा होगा दूसरे नंबर पे वो बिजी नहीं बताएगा, कॉल आएगा, बट आप तो पहले वाले नंबर पे बिजी है, बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो दूसरे नंबर का जो चैनल है वो चलता रहेगा, आप तो उठा नहीं पाओगे, ठीक है। आप अगर उठाओगे तो जो आपका पहला नंबर है वो होल्ड हो जाएगा, ठीक है, आप नहीं उठाओगे तो वो कॉल चलती रहेगी, जब आपका टाइमिंग पूरा हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो जो दूसरा नंबर है, जो स्पॉटिक नंबर आपने रखा होगा वहां पे चला जाएगा, वहां पे बजेगा तो वहां पे भी उठा सकता है। दूसरा लाइन सेपरेट रहेगी दोनों, ऐसा नहीं कि बिजी बताएगा, सेपरेट रहेगी, बजेगी भी, लैंड भी होगी, वो आपके ऊपर है कि आप उसको रिसीव करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप नहीं रिसीव करोगे, जो आपने मतलब कंबाइंड में दूसरा नंबर जो पैरेलल में जिसको परमिशन दी होगी, तो जैसे आपने टाइमिंग दिया था 10 सेकंड 15 सेकंड, तो 10-15 सेकंड के बाद उसके ऑटोमेटिकली वो वहां ट्रांसफर हो जाएगी। सर इसमें जैसे दूसरा कॉल होल्ड पे, दूसरा कॉल जो जैसे पहला दूसरा रिसीव करेंगे तो पहला होल्ड पे चला जाएगा, इसमें कॉन्फ्रेंस करने का कोई फैसिलिटी है क्या? कि 2 मेन लाइनों को आप आपस में कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते,
कॉन्फ्रेंस आप इस सिचुएशन में कर सकते हैं, जैसे मान लो SLTs फोन लगे हुए, DKP लगे हुए हैं, ठीक है, लैंडलाइन आया, आपने बात की, ठीक है, आप बात करने चाह रहे, मान लो जैसे किसी, मान लो कुमार सर को आया, ठीक है, कुमार सर ने बोला यार हमने ये जो बात है वो हमने 2-3 लोगों ने मिलकर डिस्कस करना है, तो वो DKP के थ्रू आप कॉन्फ्रेंस मर्ज कर सकते हैं, लाइन एक ही रहेगी, एक ही नंबर पे कॉन्फ्रेंस होगा। कॉन्फ्रेंस मतलब जैसे नॉर्मली मोबाइल पे करते हैं ना, एक टाइम पे एक ही नंबर पे कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं ना 4-5 लोग, दो नंबर पे एक साथ कॉन्फ्रेंस तो नहीं हो पाएगा, कॉन्फ्रेंस हो जाएगा बट वो उसी नंबर पे होगा जिस नंबर पे आप चाहोगे। ऐसा नहीं है कि आप मतलब दूसरे नंबर से भी कॉल आ रहा है, दूसरे नंबर पे भी लैंडिंग हो रही है और पहले नंबर पे भी, उन दोनों कॉलों को आप मर्ज नहीं कर सकते। कॉन्फ्रेंस एक ही नंबर पे होगी जिस भी नंबर पे आप चाहोगे। यदि एक नंबर पे हो रहा है तो उस पे मतलब 3-4 आदमी सुन सकते हैं, वो तभी सुन सकते हैं अगर वो जोड़ेंगे, आप उनको कॉन्फ्रेंस करेंगे तो जिस भी नंबर को आप कॉन्फ्रेंस में जोड़ोगे वही सुन पाएंगे, अदरवाइज नॉर्मली कोई सेट उठाकर नहीं सुनेंगे। सर ये जितनी सुविधाएं बिना DKP के संभव नहीं, कॉन्फ्रेंस और डायरेक्ट दो लाइन से कॉन्फ्रेंस तो DKP वाला ही मैनेज करेगा ना, और फॉरवर्डिंग भी मैनेज करेंगे। SLT अगर मेन लाइन डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा उसके बाद बाकी कनेक्शन दिया जा रहा है तो फिर फॉरवर्ड कॉन्फ्रेंस संभव होगा ही नहीं। फ्लैश हो जाता है। SLT में मतलब एक फीचर रहता है फ्लैश बटन का, फ्लैश से आप किसी दूसरे बंदे के साथ जुड़ सकते हैं, बट उसमें क्या है कि उसमें आपकी स्पेशल कीज नहीं मिलेगी, आपको पर्टिकुलर नंबर डायल करना पड़ेगा। मान लो आपने 201 या 2001 से जुड़ना है तो आपको फ्लैश करके वो नंबर डायल करना पड़ेगा जिसके साथ भी जुड़ना है। कॉन्फ्रेंस के टाइम सर मेन लाइन एक ही होगी। हाँ, वो मतलब डिपेंड करता है जिस भी लाइन से, जैसे फोन पे होता है, अब मान जो करने वाला होता है वो तो बंदा तो एक ही होगा ना, एक ही लाइन से, वो तो ऐसा है कि भी आगे से आगे, जैसे टेलीफोन में होता है, इसमें आगे से आगे नहीं होगा, होगा तो आपका डोमेस्टिक पे होगा क्योंकि हमारा मेन लाइन एक ही है, बाकी सब लोकल फोन है। दो लाइन कनेक्ट है, एक को काटना है, कॉल आई हुई है उसको काटना है, दूसरे को रिसीव करना है, वो कैसे होगा? वो तो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। आप जैसे ही पहले कॉल काटोगे दूसरे की रिंग की वॉल्यूम आनी शुरू हो जाएगी, आप उठा दो। जैसे वेटिंग का ऑप्शन रहता है ना मोबाइल में, सेम सेगमेंट है इसका भी, ठीक है, जैसे वेटिंग पे आप पहला कॉल काट दो दूसरे की ऑटोमेटिकली रिंग बजना शुरू हो जाती है ना, सेम वही है। होल्ड करना हो तो ऑटोमेटिकली वो होल्ड हो जाएगा, जब आप दूसरा कॉल लोगे तो वो पिछले वाला जो लाइन होगा वो ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएगा। क्या की प्रेस करनी पड़ेगी होल्ड के लिए? कुछ भी प्रेस नहीं करना है, आप होल्ड मतलब होल्ड का की रहता है इसमें, होल्ड प्रेस करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप दूसरा कॉल जब आप रिसीव करोगे तो वो ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएगा। रिसीव कैसे होगा? कौन सा? पहले से रिसीव का ऑप्शन रहता है इसमें कंसोल में ना, जब कॉल आएगा, कंसोल फोन कई तरह के आते हैं, उसमें ऑप्शन रहता है रिसीव। और कुछ हाँ